नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आपसे बहुत अच्छे होंगे। 22 जुलाई का दिन है और एक बार फिर से आपकी डेली डोज ऑफ करंट अफेयर यहां पर हाजिर है। अगेन एक ऐसी करंट अफेयर जो डेफिनेटली आपको सीडीएस और एफकेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि उनको अभी 1 महीने से ज्यादा टाइम बचा है। जहां पे मैंने पहले भी बताया था सीएपीएफ के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट हाँ सीडीएस एफकेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर यू एड इट इन योर लाइक वीडियोस एज वेल, ताकि आप सभी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर पाए और बाद में जाके इसको रिवाइज कर पाए बढ़िया तरीके से। मेरा टेलीग्राम चैनल आकाश देव टेक्स्ट बुक जरूर ज्वाइन कर ले फॉर प्रॉपर अपडेशन। जो भी आपके एक प्रॉपर जो एक आइडिया है आपको, वो यहाँ पे मिलता रहता है। रेगुलर बेसिस पे मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से हर एक रिवीजन जो है वो यहाँ पे डालता रहता हूँ। कल एक सिंपल सा मैंने क्वेश्चन पूछा था कि इंग्लिश चैनल क्रॉस किसने की सबसे पहले भारत में। इट वॉज ऑफकोर्स मिहिर सेन 1958 और राती शाह इनफैक्ट 1959, अगले ही साल उन्होंने क्रॉस किया था। बहुत बढ़िया। तो इसमें आंसर किया है प्रसेनजीत घोष, देन यू गॉट युवराज, गौरव, पीयूष, अनीता, नोटवर्दी, दीपल, दिव्यांक, जूही, निशांत, काजल, पवन, एस्पायर, रैली सिंह, अमित, आर्यन, पंकज, गोरा, प्रिंस एंड उदय। यू ऑल डन अ ब्रिलियंट जॉब एंड मैं समझ पा रहा हूँ कि अब एग्जाम इज राउंड द कॉर्नर। तो आप सबको ये लग रहा होगा कि सर ये करंट अफेयर जो है वो कितना यूटिलिटी वाला होगा। मैं फिर से आपको ये बात बोलूंगा कि डेफिनेटली इट कैरीज अ लॉट ऑफ यूटिलिटी। और मैं वैसे भी अभी जो करंट अफेयर करवा रहा हूँ मैं वही करवा रहा हूँ जो मेरे हिसाब से एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है। मैं बहुत ज़्यादा इनको बल्कि नहीं रखना चाहता, मैं बहुत ज़्यादा इन सेशंस को बड़ा नहीं रखना चाहता। आई वॉन्ट टू कीप देम वेरी एग्जाम ओरिएंटेड और वेरी टू द पॉइंट काइंड ऑफ। ये आप ध्यान रखिएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा एग्जाम स्पेसिफिक ही इन सेशंस को रखने की कोशिश करूँगा, ऐसा आप मान के चलिएगा। एनीवेज, नाउ हैविंग सेड दैट, मूविंग अहेड, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा अबाउट खान मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, जो कि भारत सरकार का मंत्रालय मिनिस्ट्री है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू कॉन्फर नेशनल जियो साइंस अवार्ड्स 2022 इन न्यू दिल्ली। ऑफ कोर्स, तो नेशनल जियो साइंस अवार्ड कौन, मतलब किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आता है। और इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं हर साल। एक तो होता है नेशनल जियो साइंस अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, एक होता है नेशनल यंग जियो साइंटिस्ट अवार्ड, और एक होता है नेशनल जियो साइंस अवार्ड इन वेरियस फील्ड ऑफ जियो साइंसेज। ये आप याद रखेगा। तो हमें पहले तो ये बात पता होनी चाहिए कि ये 3 जो अवार्ड्स हैं ये तीनों इसी के अंडर आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये 50 साल से पुराना अवार्ड है, 1966 का अवार्ड है। नेशनल जियो साइंस अवार्ड जो है इट्स अ सिंबल ऑफ रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन, जिन्होंने भी जियो साइंसेज की फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है। अब जियो साइंसेज में आता क्या है? डिस्कवरी करनी किसी मिनरल की, एक्सप्लोरेशन करनी उसकी, उसके अंदर अपनी नॉलेज को अप्लाई करना, कैसे ओर से एक्सट्रैक्शन करते हैं, हर एक चीज़ जो है कहाँ पे ओर एबंडेंस में है, कहाँ पे हमें एक्सट्रैक्शन को ज़्यादा बढ़िया तरीके से करना चाहिए, कहाँ पे इकोनॉमिकली वाइबल होगा, कहाँ पे इकोनॉमिकली वाइबल नहीं होगा, ये भी ये देखते हैं। मतलब आप देखो, हो सकता है ना कि आपने कहीं पे एक्सप्लोरेशन कर ली लेकिन वहाँ पे हमें मतलब कुछ बच नहीं रहा। कहते हैं ना इकोनॉमिकल वाइबिलिटी नहीं होती। तो जब इकोनॉमिकल वाइबिलिटी कहीं पे नहीं होगी तो वहाँ पे एक्सट्रैक्शन करने का बिल्कुल भी फायदा नहीं होता। ये यहाँ पर डिसाइड करते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन दिस रिगार्ड्स कि कितना ज़्यादा बड़ा योगदान इनका देश की तरक्की में, नेशन बिल्डिंग में रहता है। वी हैव टू रिकॉग्नाइज दैट। तो वो इन अवार्ड्स के थ्रू किया जाता है, बस इतना भी याद रखेगा। नेक्स्ट, क्रिकेट जगत से एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे न्यूज़ बोलना चाहूँगा विच वी हैव गॉट, एंड उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात है, विराट कोहली ओरिएंटेड है ये सारी की सारी चीज़ें। क्या क्या चीज़ें हैं ये मैं आपको बता दूँ। सबसे पहली बात है कि विराट कोहली हैज स्कोर्ड हिज 29 टेस्ट सेंचुरी। चलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है कि इनका 500th इंटरनेशनल मैच है ये इंडिया के लिए। मतलब इंटरनेशनल मैच में टेस्ट, ओडीआई, T20 इंटरनेशनल मिला के ये 5वां मैच है जहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये दुनिया में 10वें क्रिकेटर बन गए हैं टू मेक 500 इंटरनेशनल अपीयरेंस। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो आप एक चीज़ नोटिस करना, जैसे इस लिस्ट में कौन कौन लोग हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर है, महिला जयवर्धने, कुमार संगकारा, सनी जयसूर्या, रिकी पॉन्टिंग, धोनी, शाहिद अफरीदी, कैलिस, राहुल द्रविड़ और विराट कोहली। तो आप ये नोटिस कर सकते हैं कि कितनी ये इंपॉर्टेंट लिस्ट है यहाँ पे पूरे दुनिया के, मतलब जो लेजेंड रहे हैं क्रिकेट में उनकी ये बेसिकली मैं लिस्ट कह सकता हूँ। यहाँ पे विराट कोहली का नाम आ गया भी टू मेक द दिस पर्टिकुलर अपीयरेंस। 500th अपीयरेंस है इनकी देश के लिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इन्होंने 76 टन्स यानी कि मतलब 76 सेंचुरीज जो हैं वो मार दी हैं।
ये आप नोटिस करना है यहाँ पे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। व्हेनेवर आई टॉक अबाउट द सेंचुरीज की जो लिस्ट है, कई बार यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है। देखो दुनिया में ये आपको पता है सचिन तेंदुलकर जो है उन्होंने 100 सेंचुरीज हिट किए हैं, आपको पता है। इसी लिस्ट में सेकंड पायदान पे, दूसरे पायदान पे विराट कोहली आते हैं, जिनके अभी 75 थी, अब 76 होगी। वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने अभी कल ही हिट करी है। फिर आते हैं रिकी पॉन्टिंग और फिर आते हैं कुमार संगकारा। तो रिकी पॉन्टिंग की 71 है, कुमार संगकारा 63 है। तो आप ये मान के चले प्रेजेंट जनरेशन का कोई भी क्रिकेटर आपको इस लिस्ट में देखने को नहीं मिलेगा। दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो इसका मतलब ये है कि मतलब बहुत मुश्किल है, वैसे तो कहते हैं ना सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ना, बट आपको इस चीज को पहले तो अंडरस्टैंड करना है कि अल्टीमेटली वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि यहाँ पे विराट कोहली से ज्यादा करीब इसके कोई दिखाई नहीं देता, इसलिए क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो प्रेजेंट जनरेशन के प्लेयर अभी इस लिस्ट में बहुत ज्यादा पीछे हैं। ठीक है, तो मतलब ये कहना गलत होगा कहीं ना कहीं कि प्रेजेंट जनरेशन में हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर है जो इस लिस्ट के अंदर बहुत ज्यादा करीब है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे जो रूट है उनकी भी आई थिंक 46-47 सेंचुरीज है, तो किसी की 50 सेंचुरीज भी नहीं है प्रेजेंट जनरेशन प्लेयर जो खेल रहे हैं अभी। एंड दैट इज द रीजन व्हाई मतलब पीपल से कि विराट कोहली हैज गॉट चांसेस टू रीच देयर, क्योंकि किसी और के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इनके चांसेस ज्यादा हैं। और ऑफ कोर्स ही इज अ टैलेंटेड प्लेयर, नो डाउट अबाउट दैट। तो ये थोड़ा सा आप याद रखेगा। दुनिया में सबसे ज्यादा सेंचुरीज मतलब टेस्ट और वनडे और इंटरनेशनल T20 इंटरनेशनल की मिला के मैं बात कर रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ हिज सेंचुरी है, ऑफ हिज जनरेशन में बोलना चाहूंगा, ये आपके सामने है। चलिए क्लियर है जी इतना। तो टॉप 10 में तो कोई ऐसा प्लेयर है नहीं जिसके पास मतलब अभी ऐसे कोई चांसेस हो। चलिए एनीवेज मैं बात करना चाहूंगा दुलीप ट्रॉफी की। कई बार बात आती है दुलीप ट्रॉफी किस फील्ड की है, इट इज ऑफ क्रिकेट ऑफ कोर्स। इसमें जोन्स का मैच होता है, साउथ जोन नॉर्थ जोन इस तरह से। तो साउथ जोन जो है वो चैंपियन बन गए हैं वेस्ट जोन को हरा के, तो एक बहुत बड़ी विक्ट्री है साउथ जोन के लिए। हालांकि इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, लेकिन सवाल कैसे आएगा एग्जाम में कि भाई दुलीप ट्रॉफी जो है वो किस फील्ड से एसोसिएट करती है या किस स्पोर्ट से एसोसिएट करती है, यू हैव टू आंसर। तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। नेटो, नेटो इस्टेब्लिश कब हुई थी बेटे? 1949 में, अप्रैल 1949 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? बहुत इजी क्वेश्चन, आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कहाँ पे हैं हेडक्वार्टर्स। अभी रिसेंटली हमने देखा नेटो की समिट हुई विलिनियस यानी कि लिथुआनिया में। ये कैपिटल याद रखना एफकेट के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे इन्होंने बात की कैसे हमने ग्रोथ अभी रिसेंटली की है, क्योंकि अभी आपको पता होगा फिनलैंड इज द लेटेस्ट मेंबर। तो फिनलैंड को मिलाकर अभी टोटल कितने इसके मेंबर्स हो चुके हैं? 31 मेंबर्स, ये आपको याद रखना होगा। 31 मेंबर्स हो चुके हैं नेटो में। और अब स्वीडन और यूक्रेन को लेकर भी काफी सीरियस है कि इनको भी हमने मेंबरशिप में डालना है। तो देखो स्वीडन की जहां तक बात है, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड इशू है। टर्की ने कई बार वीटो किया है कि स्वीडन को मत दो मेंबरशिप, मतलब ये सब चीजें चल रही हैं। लेकिन ये मानना है कि बहुत जल्दी स्वीडन इज गोइंग टू बी द मेंबर ऑफ नेटो, नो डाउट अबाउट दैट। तो आप एक चीज नोटिस करिएगा कि हमें अब इतना जरूर पता होना चाहिए कि किस प्रकार से अब कहा जा रहा है कि भाई टर्की जो है वो उसकी जो नेटो बिड है उसको बैक कर रहा है, तो स्वीडन जल्दी ज्वाइन कर जाएगा, नो डाउट अबाउट दैट। अब देखना है कि यूक्रेन और स्वीडन कब ज्वाइन करते हैं, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। बट एनीवेज न्यूएस्ट मेंबर जो फिनलैंड है, 31st मेंबर फिनलैंड है। तो फिनलैंड की मेंबरशिप के साथ 31 मेंबर्स हो चुके हैं नेटो के। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं। यू नो कहाँ पे ये बनी थी, किस प्रकार से इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, कब बनी थी और कहाँ पे इसकी समिट हुई है रिसेंटली, इसकी मिलिट्री एक्सरसाइजेज आपको पता होनी चाहिए। ऑल दीज थिंग्स आर डेफिनेटली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। LIC, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं। अच्छा एक चीज आप नोटिस करना, कब ये क्रिएट हुई थी? इट वॉज बेसिकली एस्टैब्लिश 1956 में। गवर्नमेंट ने कई बॉडीज को नेशनलाइज किया, इंश्योरेंस की, और LIC को बनाया। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने सतपाल भानु जो है उनको MD चूज कर लिया है LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में लोकेटेड हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि 1956 में सितंबर में ये बॉडी एस्टैब्लिश हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। आज भी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का जो शेयर है ओवरऑल अगर आप देखते हो इंश्योरेंस मार्केट में, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, तो काफी ज्यादा है इंडिया में। वी हैव टू एक्नॉलेज दिस फैक्ट। तो बस ये पर्सन इन न्यूज वाली बात है। सतपाल भानु इज द पर्सन जो कि अब इसके MD हैं। और क्योंकि अब ये बॉडी इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई वी हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस थिंग कि कौन इसको हेड कर रहा है, कौन व्यक्ति है इसके टॉप पे। ये थोड़ा बहुत आइडिया तो हमें होना ही चाहिए।
नेक्स्ट में बात करता हूं अर्जेंटीना की। देखिए अर्जेंटीना बहुत ज्यादा न्यूज में है, साउथ अमेरिकन कंट्री है अर्जेंटीना। व्हाई एग्जैक्टली इज इट इन नॉट ऑफ न्यूज, ये आपको बताना चाहूंगा। अर्जेंटीना इज गोइंग टू एक्वायर लाइट एंड मीडियम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। जी हाँ, डिफेंस मिनिस्टर अर्जेंटीना अभी आए थे बेंगलुरु, इन्होंने लेटर ऑफ इंटेंट साइन करके दिया एचएएल को, इनके साथ वो कॉपरेशन करना चाहते हैं और यहां पे ये जो एचएएल से बने हुए हेलीकॉप्टर्स हैं उनको खरीदना चाहता है अर्जेंटीना। नाउ दैट एक्चुअली इज अ वेरी बिग थिंग। आपको भी पता होगा कि हम क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि एचएएल जो है रिसेंट टाइम्स में अपनी रीच जो है वो बहुत बढ़ा रहा है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो एचएएल ने अपना एक इनॉग्रेट किया था ऑफिस भी बाहर, पता है ना आपको। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने अभी रिसेंटली एक फॉरेन ऑफिस भी बनाया था। कहां पे बनाया था? मलेशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में मलेशिया में इन्होंने कुआलालंपुर में अपना ऑफिस क्रिएट किया था, जो कि अभी बहुत ज्यादा चर्चा में था। रिसेंट टाइम्स में मलेशिया में इन्होंने अपना ऑफिस बनाया। तो उसके साथ ही अब अर्जेंटीना के साथ अब देखते हैं कि इनकी जो कोलैबोरेशन हो रही है, जो हम एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स, इससे हमें पता चल रहा है कि इंडिया जो कि टॉप पे रहता है इंपोर्टर्स में, धीरे धीरे अब एक्सपोर्टर्स में भी अपनी जगह बनाने वाला है, नो डाउट अबाउट दैट, जो कि हमारे बहुत बड़ी बात है। तो क्वेश्चन आपको आएगा कि कौन सी कंट्री है जो बहुत जल्दी एचएएल से हेलीकॉप्टर्स लेने वाली है, लाइट और मीडियम यूटिलिटी, तो आंसर हैज टू बी अर्जेंटीना, ये बात याद रखना। और अगर क्वेश्चन आता है कि फॉरेन ऑफिस कहां पे ओपन हुआ है एचएएल का, तो वहां पे आपका आंसर होगा मलेशिया। मलेशिया मैंने एक चीज और के लिए बताया था आपको, अगर याद हो, आईआईटी के फॉरेन कैंपस में भी मलेशिया जो है वो इंपॉर्टेंट है। एक तंजानिया, ठीक है, जांजिबार की हम बात करते हैं, आईआईटी मद्रास का जो है वो तंजानिया जांजिबार में खुल रहा है, आईआईटी दिल्ली का अबू धाबी में, और आईआईटी खड़गपुर का कुआलालंपुर मलेशिया में। याद है आपको, 3 ये फॉरेन कैंपसेस की मैंने बात की थी। तो जितना आप करंट अफेयर को जोड़ जोड़ के याद करोगे उतना आपके लिए ईजी होगा, मैं हमेशा से बोलता हूं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राजस्थान से एक बहुत अनकन्वेंशनल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज बाहर आई, राजस्थान ऑनर ऑफ डेड बॉडी बिल 2023। अब ये बहुत खास है, आप मैं बता रहा हूं ना, अनकन्वेंशनल है। हालांकि ये सिर्फ राजस्थान के कंटेक्स्ट में नहीं है, ये ओवरऑल ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा भी करेंगे। वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट दिस थिंग एज वेल। तो आप नोटिस करिएगा कि इसके बारे में क्या है, मतलब इट इज गोइंग टू पेनलाइज प्रोटेस्ट इन्वॉल्विंग डेड बॉडीज एंड इट हैज रेज्ड सेवरल डिस्कशन एंड डिबेट्स अबाउट दैट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कई बार क्या होता है कि लोग अपने प्रोटेस्ट में क्या करते हैं, जैसे कि भाई एक व्यक्ति को इंसाफ मिलना चाहिए, तो उसकी जो बॉडी है उसको क्रिमेट नहीं करते हैं, उसको लेकर जैसे प्रोटेस्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। अब देखिए मैं समझ सकता हूं कि ये भी एक उनकी अपनी मजबूरी होती है कि भाई वो सरकार पे दबाव डालना चाहते हैं, अथॉरिटीज पे दबाव डालना चाहते हैं, लेकिन यहां पे बोला गया है कि दिस इज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑल्सो। एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु हुई है उसकी डिग्निटी के भी खिलाफ है। तो इसीलिए ये जो राजस्थान ऑनर ऑफ डेड बॉडीज बिल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इन केस अगर क्वेश्चन आता है तो इसी प्रकार क्वेश्चन आएगा कि भाई कौन सी स्टेट है जो इस प्रकार का बिल लेकर आई, तो यू शुड नो इट इज राजस्थान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज गोना बी। तो ये मैं बस आपको डिस्कस करना चाहता था। मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, अच्छे से रिवीजन करें, और इन केस आपको कोई भी हेल्प चाहिए यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर सब्सक्रिप्शन यूजिंग द कोड जोश। टुडे इज द लास्ट डे ऑफ द सेल, और हर रोज जैसे आज मैं 12 बजे आ रहा हूं लाइव लेकर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसको ज्वाइन करना मत भूलिएगा। एंड डू लाइक द सेशन, डू शेयर द सेशन। जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसको जरूर से जरूर आंसर करें, सो दैट आपकी एक क्लैरिटी जो है वो और ज्यादा एनहांस हो पाए, लॉन्ग टर्म के लिए बन पाए। सो दैट्स इट फॉर नाउ, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, थैंक यू सो मच। जय हिंद भारत।